जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्लूसेंट के 7वां अध्याय फिजिक्स से पृष्ठीय तनाव के संबंध। और हम बात करें पृष्ठीय तनाव, तो इसका जो पहला जो टॉपिक है वो है सहसंजक बल। क्या दोस्तों? सहसंजक बल। और हम बात करें सहसंजक बल की, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही सहसंजक बल कहते हैं। यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले जो आकर्षण बल होता है दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं? सहसंजक बल कहते हैं। ठोसों में सहसंजक बल का मान अधिक होता है। तो सहसंजक बल का मान किसमें अधिकतम होता है? यह ठोस में। फलस्वरूप उसके आकार निश्चित होता है। अतः गैसों में जो है सहसंजक बल का मान नगण्य होता है। यानी कि सहसंजक बल के हम मान की अगर हम बात करें, तो ठोस में क्या होगा? अधिक, और गैसों में नगण्य होगा। आसंजक बल की हम बात करें दोस्तों, आसंजक बल जिसको एडेसिव फोर्स कहते हैं, सहसंजक बल को कोहेसिव बल कहते थे, जो कोहेसिव फोर्स। तो आसंजक बल की हम बात करें, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही आसंजक बल कहते हैं दोस्तों। आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। यानी कि एक वस्तु जो दूसरे से चिपकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यह आसंजक बल ही है। अब है दोस्तों पृष्ठीय तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। और हम बात करें पृष्ठीय तनाव की, तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि द्रव के जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है, उसमें कम से कम क्या होता है दोस्तों? तो क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है, और इसे ही पृष्ठीय तनाव कहते हैं। किसी द्रव की पृष्ठीय तनाव वह बल है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो खींचा द्रव की पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की ल- इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L पर F बल कार्य करता है, तो पृष्ठीय तनाव बराबर T बराबर F/L हो जाएगा। पृष्ठीय तनाव के SI मात्रक की अगर हम बात करें, पृष्ठीय तनाव का SI मात्रक तो न्यूटन बटे मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो पृष्ठीय तनाव का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे मीटर। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य जो है दोस्तों, वह द्रव के पृष्ठीय तनाव के बराबर होता है। अतः इसके अनुसार पृष्ठीय तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। क्या होता है? जूल प्रति मीटर। द्रव के ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है दोस्तों। तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा, और क्रांतिक ताप जो है पर यह क्या होता है? शून्य हो जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है दोस्तों। यानी घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है। अब है दोस्तों केशिकत्व। अगर हम बात करें केशिकत्व की, तो केशनली की हम बात करें, केशिकत्व में पहला टॉपिक है केशनली। तो एक ऐसी खोखली नली होती है केशनली। केशनली जो है एक ऐसी खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, उसे ही दोस्तों केशनली कहते हैं। केशनली में द्रव की अगर हम बात करें, केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे बढ़ने की घटना को ही केशिकत्व कहते हैं। द्रव के केशनली में ऊपर चढ़ना अथवा नीचे गिरने के कारण द्रव का पृष्ठीय तनाव ही है दोस्तों। किसी सीमा तक द्रव केशनली में चढ़ना या उतरना, यानी कि किस सीमा तक द्रव जो है केशनली में चढ़ता या उतरता है, यह केशनली की त्रिज्या यानी रेडियस पर निर्भर करता है दोस्तों। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक, और चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव क्या होता है? कम होता है। नली जितना चौड़ा, द्रव का चढ़ाव उतना कम। नली जितना पतला, द्रव का चढ़ाव उतना ज्यादा होगा। सामान्य जो द्रव कांच को भिगोता है, वह केशनली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है, वह नीचे दब जाता है दोस्तों। जैसे जब केशनली को पानी में डुबाया जाता है, केशनली को पानी में डुबाया जाता है, तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, और पानी की सतह केशनली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। स्पर्श कोण क्या होता है? न्यून कोण। इसके विपरीत जब केशनली
को पारे में डुबाया जाता है। पारे में तो पारा केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केश नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण हो जाता है। अब है दोस्तों केशिकत्व का एग्जाम्पल यानी केशिकत्व का उदाहरण। तो इसका पहला जो है एग्जाम्पल क्या है, तो फ्लोटिंग पेपर। स्याही को सिंगल सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केशनली की तरह कार्य करता है, इसलिए स्याही को जो है सिंगल ही सोख लेता है फ्लोटिंग पेपर। दूसरा है लालटेन या लैंप। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। यानी क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि लालटेन या लैंप में बत्ती के द्वारा तेल जो ऊपर चढ़ता है, किसके कारण, तो केशिकत्व के कारण। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही दोस्तों पहुंचता है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर की अगर हम बात करें, कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था में यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों न हो। वर्षा के बाद किसान खेतों की जुताई कर देता। वर्षा होने के पश्चात क्या करता है, किसान के द्वारा खेतों की जुताई कर देता है ताकि मिट्टी में बनी केशनली टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके। इससे क्या होगा, तो मिट्टी की नमी बनी हुई रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों पेन का नीब। पेन का जो नीब देखते हैं, तो पेन के नीब बीच से चिरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केशनली बन जाती है। केशनली द्वारा स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्रता से उघल जाता है। नेक्स्ट है पतली सुई। पतला सा जो सुई होता है वह पृष्ठीय तनाव के कारण ही दोस्तों पानी में तराई जा सकती है। तो पतली सुई जो है, पतला सा सुइया जो है वह किसके कारण पानी पर तैराया जा सकता है, तो यह पृष्ठीय तनाव के कारण। साबुन डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल के गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं, साबुन के घोल के जो बुलबुले हैं बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। दोस्तों पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरने लगते हैं। पानी पर मच्छर के लार्वा जो है क्या होता है, तैरने लगता है, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने से उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। दोस्तों गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। गरम सूप जो है क्या होता है, स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठीय तनाव कम होता है, अतः वह जीव के ऊपर सभी भागों पर अच्छी तरह से फैल जाता है। तो ये था दोस्तों 7वां अध्याय जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।